बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 10 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 10 में हम एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करेंगे। उससे पहले बेटा, जैसे आम रूटीन में हम टॉपिक को पहले डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं, इसको समझने से पहले एक दो एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लें। आप बेटा यहाँ पे देखो, आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है 2x² - 5x + 3 = 0। अच्छा, ये मैंने लिखी पता कहाँ से है? ये मैंने 2.1 एक्सरसाइज के को ये क्वेश्चन लिख दिया, इसलिए ताकि आप इसका सोल्यूशन देखना चाहो तो आपको मिल भी जाए। हमने जब बच्चों इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 3/2 और 1। इसी तरह से एक दूसरी एग्जाम्पल है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करने का बेटा कोई तरीकाकार अपना लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लो, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तीसरे नंबर पे मैंने एक और एग्जांपल लिखी जिसमें स्क्वायर रूट के नीचे माइनस आ रहा था। ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया है, ये भी इसके रूट्स हैं। और चौथी एग्जांपल ये है, जब इसको आप बच्चों सॉल्व करोगे तो इसका आंसर -2 और -2 आएगा। अब आप गौर कीजिएगा, यहां तक ना आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको बेटा पता होना चाहिए कि रैशनल, इर्रेशनल और इमेजिनरी किस किस को कहते हैं। इस चीज को बुक ने भी हाईलाइट किया है। अगर हम इसकी रीडिंग करें तो यहाँ लिखा है स्टूडेंट शुड क्लियरली डिस्टिंग्विश अमंग द टर्म्स रैशनल, इर्रेशनल, रियल एंड इमेजिनरी। यानी बुक की थ्योरी में भी ये हाईलाइट है कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होते हैं। वैसे आपने क्लास 8 और क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल के साथ रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस समझा है। फिर भी रिवाइज कर लें कि ये बेटा इस तरह के नंबर 5 हो, 4 कंप्लीट 1/2 हो, 5/6 हो, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो ये रैशनल है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो एक दफा क्लास 9 की 1.1 से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये 7 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट, इस तरह के नंबर इरेशनल है। अच्छा, रैशनल हो या इरेशनल हो, दोनों रियल होते हैं, पता होगा आपको। और तीसरे नंबर पे जब स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो ये इमेजिनरी बन जाते हैं। और इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट आपने क्लास 10th में ही ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक को स्टार्ट किया था। खैर, यहाँ पे इन सारी चीजों का कॉन्सेप्ट बच्चों अगर आपका क्लियर होगा तो टॉपिक ये है कि इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसके रूट्स आए 3/2 और 1। और मुझसे अगर कोई पूछेगा कि इसके रूट्स कैसे हैं, इनकी नेचर क्या है, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों रैशनल हैं। पहचान तो आप कर सकते हो ना जो भी मैंने बताई और जो हवाला दिया क्लास 9 का। अच्छा, रैशनल के साथ बेटा क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं जी, ये दोनों आपस में अनइक्वल है। दूसरे नंबर पे बेटा जो एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे मैंने बताया, ये पहली दोनों एग्जांपल मैंने 2.1 से लिखी हैं। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया जिसमें 5 स्क्वायर रूट आ रहा है। अच्छा, ये जो 5 स्क्वायर रूट है, ये नंबर होते हैं इरेशनल। और एक में प्लस है, एक में माइनस है, इसका मतलब ये भी अनइक्वल है। ये इनकी नेचर हो गई। तीसरे नंबर पे बच्चों देखो कि जिसमें आंसर में स्क्वायर रूट के नीचे माइनस आ रहा है, ये कौन से नंबर है? इमेजिनरी। चौथे नंबर पे बेटा चेक करो, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। -2 और -2 ही दोनों दफा आंसर आया, दोनों ही रैशनल हैं और इक्वल है। अभी तक आपका जो कॉन्सेप्ट इसके बारे में है वो ये है कि हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फिर पता चला सकते हैं कि ये रैशनल है, इररेशनल है, इमेजिनरी है या रैशनल और इक्वल है। इसको कहते हैं रूट्स की नेचर। अब बेटा हमारा टॉपिक ये होगा कि हमने उस दी गई इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना। सॉल्व किए बगैर हमने कोई शॉर्टकट तरीकाकार अपनाना है। उस शॉर्टकट के जरिए, यानी उस फार्मूले के जरिए, हम डायरेक्टली बता सकें कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनकी नेचर कैसी होगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। क्वाड्रेटिक फार्मूला में x = -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। इसमें से अब गौर करें कि ये जो स्क्वायर रूट के नीचे वाला हिस्सा है, इसको मैंने ब्लैक कलर से लिखा है।
उसकी वजह ये थी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वो एक एक्सप्रेशन है जिसको सिर्फ इतने हिस्से को सॉल्व करने से हमें पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे। इस एक्सप्रेशन का नाम ही डिस्क्रिमिनेंट है। ये मैंने DISC लिखा, आप लिखेंगे भी इसी तरह से और पढ़ेंगे इसको डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4AC। कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, चलो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की प्रैक्टिस सबसे पहले आप करो। यहां पे मैंने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट लिखा है। 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें से ABC की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ABC फाइंड करने के बाद बच्चों आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख देना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी स्क्वायर में आएगा माइनस 9 स्क्वायर, ए की जगह पे आएगा 3 और सी की जगह पे आएगा माइनस 2। नेगेटिव 9 स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये 81, माइनस और माइनस प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें बच्चों, 81 और 24 को ऐड करने पे हमारे पास आंसर कितना आएगा, तो ये 105 आ जाएगा। ये किसका आंसर है? डिस्क्रिमिनेंट का। पहले नंबर पे तो आपको ये चीज क्लियर करवाई है कि अगर कोई भी क्वेश्चन में रूट्स की नेचर बतानी है तो उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज करना है जिसको डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया है, वो है बी स्क्वायर माइनस 4AC। और अगर आपको ये यूज करना पड़े तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो मैंने लिखी है। अच्छा ये तो कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी आ गई 105। अब हम कैसे बता सकते हैं कि इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाता, इसमें से जो x की वैल्यूज आती उसकी नेचर कैसी होनी थी, वो रैशनल थे, इरेशनल होंगे या इमेजिनरी होंगे। उसके लिए बच्चों ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने इधर आपके सामने बनाया है इसको भी आप बनाइएगा, MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास डिस्क्रिमिनेंट के जैसा मेरे पास अभी आंसर आया ना 105, ऐसे आपके पास 4 आंसर आ सकते हैं। पहले नंबर पे देखो बच्चों क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन समझ सकते हैं क्या होगा, यानी 1 2 3 ऐसा नंबर जिसके साथ माइनस ना आए। दूसरे में मैंने फिर लिख दिया ग्रेटर देन 0, चलो समझाता हूँ उसको भी। तीसरे पे मैंने लिख दिया इक्वल टू 0। ये तो आप समझ सकते हैं ना कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता, हो सकता है किसी क्वेश्चन में इसका आंसर 0 आ जाता, बल्कि ये आपके सामने ये सॉल्व किया हुआ है और इसका आंसर 0 है। ये मैं समझा दूंगा अगले पार्ट में कैसे आया। चौथे नंबर में बेटा इसका आंसर आ जाए डिस्क्रिमिनेंट का लेस देन 0। लेस देन 0 होते हैं जिसमें नेगेटिव का साइन लगा हुआ हो, नेगेटिव नंबर हो। अच्छा अब दोबारा से शुरू पे चलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 में दो तरह के आंसर आ सकते हैं, देखो ये हो गया 5 7 15 14, रैंडमली मैंने कुछ नंबर लिखे और इधर नंबर आ जाए 1 4 9 16। बच्चों इन दोनों टाइप के नंबर जो हैं ये ग्रेटर देन 0 तो हैं, लेकिन फर्क क्या है कि ये 1 किसी नंबर का स्क्वायर है, किसका है 1 का, 4 किसका है 2 का, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और ये भी ग्रेटर देन 0 तो हैं लेकिन ये है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब फर्क पता चल गया दोनों का। अगर ग्रेटर देन 0 हो और साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो फिर बच्चों उसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, वो रियल होंगे। अच्छा रियल याद है आपको, आपने 9th में भी पढ़ा था, रियल नंबर में रैशनल भी होते हैं इरेशनल भी। तो हम इसको मजीद फिर इसमें फर्क करते हैं कि अगर रियल है तो रियल के आगे इसकी कौन सी कैटेगरी है, वो रैशनल होंगे। और अभी अभी मैंने जो आपके सामने एग्जांपल की थी उसमें देखो इसमें भी बेटा रैशनल आई और ये आखिरी वाले में भी रैशनल आई। फर्क क्या था दोनों का, ये जो रैशनल आए ये अनइक्वल थे और ये रैशनल जो आए थे ये कौन से थे, इक्वल थे। तो ये भी हमें यहाँ बताना पड़ेगा, ये हो गए रियल रैशनल और अनइक्वल। दूसरे नंबर पे जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या लिखेंगे, रियल है, रियल के साथ बच्चों क्या है इरेशनल और अनइक्वल। तीसरे नंबर पे जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, अब कोई परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर का चक्कर नहीं है, रियल रियल के साथ रैशनल और रैशनल के साथ क्या होगा इक्वल।
चौथे नंबर पे होगा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। ये लेस देन जीरो का कैसे बना सकता है? यहाँ पे अगर मैंने कोई एग्जांपल सॉल्व की हो तो ये आपके सामने आ गई। ये मैंने एक पार्ट सॉल्व किया और उसका डिस्क्रिमिनेंट आया -196। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन होगा तो इसका मतलब होगा रूट्स होंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 से। कुछ पार्ट इस हर क्वेश्चन का हमने पहले सॉल्व कर लिया। जैसे मैंने बताया कि हमने बच्चों यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया है। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी इक्वेशन में से ए, बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड की है और ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है। बी की वैल्यू, ए और सी की वैल्यू पुट करने से हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाएगा। अब कोई भी आंसर जो यहाँ पे आएगा हमने उसको बेटा इन टेबल की वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है। अब गौर करें जरा, इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर कितना है 105। अब 105 को यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो 105 ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो या लेस देन जीरो, तो आपको पता चल गया ये ग्रेटर देन जीरो है। तो ग्रेटर देन जीरो के दो केस हैं। ग्रेटर देन जीरो में क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नॉट परफेक्ट स्क्वायर है? यानी ऐसे देखें कि ये जो नंबर आया है क्या किसी नंबर का ये स्क्वायर है? नहीं जी, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका ये स्क्वायर हो, तो इसका मतलब ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर इसके रूट्स, टेबल हमें बताता है कि इसके रूट्स रियल, इरेशनल और अनइक्वल होंगे। इसे लिखेंगे कैसे? इसे बेटा हम लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स विल बी, इतना लिख के ना, रूट्स विल बी आगे ये लिख देना जो जो भी उस टेबल में उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आ रहा हो। रियल, इरेशनल, अनइक्वल। रियल, इरेशनल और अनइक्वल। दूसरे नंबर पे बच्चों देखो कि इसमें से भी एबीसी की वैल्यूज फाइंड करके डिस्क्रिमिनेंट मालूम किया तो वो जीरो आया। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना नहीं अभी मैं आपको सिखा रहा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आपने कर ली। हम सिर्फ इसको टेबल से कंपैरिजन सीख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो आए तो रूट्स रियल, रैशनल और इक्वल होंगे। अच्छा, इसमें मैं ये वाली लाइन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा रूट्स विल बी कैसे होंगे बच्चों रूट्स? इसके रूट्स होंगे रियल, रैशनल और इक्वल। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे आ जाएं। तो पार्ट नंबर 3 में बेटा ऐसे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया गया और इसका आंसर आया -24। -24 यानी नेगेटिव आया, तो हमने यहां से देखा कि नेगेटिव के लिए लेस देन जीरो है तो रूट्स इमेजिनरी और अनइक्वल होंगे। तो मैं यहां पे इसके लिए लिखूंगा डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, सो रूट्स विल बी, कैसे होंगे बच्चों रूट्स? इमेजिनरी एंड अनइक्वल। नंबर 4 पे डिस्क्रिमिनेंट की बेटा प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू -1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये है, बी की जगह -6 पुट किया उसका स्क्वायर, फिर -4 की जगह 4, ए की जगह उसकी वैल्यू 7 और सी की जगह उसकी वैल्यू -1। -6 का स्क्वायर 36, माइनस और माइनस प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, इन दोनों को ऐड किया 64। टेबल से कंपैरिजन करें जरा, कौन सी कैटेगरी बनती है? 64 ग्रेटर देन जीरो है। क्या 64 किसी का स्क्वायर होता है? जी, ये तो 8 का स्क्वायर है। तो ये है ग्रेटर देन जीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके लिए कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स विल बी, बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही एमसीक्यू है। अगर आपको पेपर में एमसीक्यू भी आएगा कि नेचर बताएं कि इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर कैसी होगी, तो नेचर लिखने लगे हम। वो पता चली है डिस्क्रिमिनेंट से जो कि ग्रेटर देन जीरो था और परफेक्ट स्क्वायर था, और नेचर इसकी होगी रियल, रैशनल और अनइक्वल। यहाँ पे लिख देना है रियल,
रैशनल एंड अनइक्वल। चौथे नंबर पे आए, इसमें भी बेटा उसी तरीके से सॉल्व किया, आंसर -196 आ गया। अब ये माइनस वाला सेम ये दोनों लाइनें इधर लिख देनी है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे भी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, सो रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इसी तरह बच्चों हमारी बुक पे पार्ट नंबर 6 है कि जिसमें x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, इसमें से एबीसी की वैल्यूज लिख के डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया 0। तो हम लिखेंगे रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड इक्वल। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो भी हैं ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हैं बहुत आसान। आप पहले स्टेटमेंट को समझिएगा कि लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। पहले नंबर पे तो बेटा याद रखना कि जब पेपर पे ये क्वेश्चन आएगा तो ये लिखा नहीं होगा कि ये 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपने इस चीज से अंदाजा करना है कि इसके साथ रियल, अनइक्वल या इक्वल का जिक्र होगा तो ये डिस्क्रिमिनेंट का टॉपिक है। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लिखें। यहां से आपने एबीसी की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो ए है, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 वो बी की वैल्यू है, और इधर जो भी लिखा है वो कांस्टेंट टर्म सी है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा ये आ गया 1 माइनस 108t। डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 चारों में मालूम करने के बाद फिर हमने कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन का मतलब होगा इसको समझना है। इसमें लिखा है रियल एंड अनइक्वल। अब बच्चों जरा हम उसी पेज पे चलते हैं जिसमें टेबल बनाया था। इसमें रियल और अनइक्वल कहाँ लिखा हुआ है? देखो रियल है बेटा इन तीनों में, लेकिन इन तीनों में से आखिरी वाला तो इक्वल आगे ये निकल जाएगा। ऊपर वाले दोनों में है अनइक्वल, रियल भी और अनइक्वल भी। ये किस केस में होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की बच्चों वैल्यू क्या है? अब यहां से हमने टी को आइसोलेट करना है, यानी इनइक्वालिटी की एक तरफ अकेला टी रह जाए। तो आसान तरीकाकार ये है कि 1 को इधर रहने दें, ये -108 को बेटा इधर ले जाओ, ये 108 टी बन जाएगा। अब टी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहां ला के डिवाइड कर दो। हम कह रहे हैं कि टी लेस है 1/108 से। अच्छा, ये बुक पे इस तरह से लिखा होगा कि टी लेस देन 1/108। आपको बच्चों समझ तो आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके माइंड में कोई डाउट ना रह जाए। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीकाकार क्या है कि 1/108 ग्रेटर है और टी स्मॉल है। हम ऐसे समझाते हैं कि जिस तरफ बच्चों मुंह बंद होगा ये छोटा होगा, तो अभी भी तो टी की तरफ इसका फेस क्लोज है। टी छोटा है, 1/108 बड़ा है, यानी उसी को ही हमने दोबारा लिखा, डायरेक्शन चेंज करके लिख दिया। ये वो टी की रिक्वायर्ड वैल्यू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड पी। करना फिर वही है कि हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हुए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू है एक्स के साथ यानी उसका कोफिशिएंट 7p, और सी की वैल्यू है 49। डिस्क्रिमिनेंट में बी की जगह 7p, 4 वैसे ही, ए की जगह 16 और सी की जगह 49 पुट कर दिया। ये 7 का स्क्वायर हुआ 49 पी स्क्वायर माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये बन गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपने ये पढ़ना है बेटा कि इसमें लिखा क्या हुआ है, इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स के लिए सिर्फ एक केस है जिसमें ये वर्ड इक्वल आता है, वो सिर्फ तब आता है जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो, 0 के। तो हमें ये कंडीशन दी गई है कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट किसके को रखना है, 0 के। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये है 49p स्क्वायर माइनस 3136 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 49p स्क्वायर को इधर रहने दो, ये -3136 हो जाएगा पॉजिटिव 3136। p स्क्वायर इज इक्वल टू 3136 डिवाइडेड बाय 49। p स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे 49 पे
डिवाइड कर देंगे हम, तो आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। 3136 डिवाइडेड बाय 49, ये बना बेटा 64। अब वैल्यू पी की फाइंड करनी है, पी स्केयर की नहीं फाइंड करनी। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसे इधर थोड़ा सा लिख देता हूं कि पी स्केयर इज इक्वल टू 64। दोनों तरफ बच्चों हम स्केयर रूट अप्लाई कर देंगे। यहां से ये तो कट गया, और 64 का स्क्वायर रूट 8, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0 हैज अनइक्वल एंड रियल रूट्स, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ q। खैर जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है और एबीसी की वैल्यू। ए की वैल्यू ये 4, बी की वैल्यू ये 8 और सी की वैल्यू q। डिस्क्रिमिनेंट में जब ये वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे पास 64 माइनस 16 q आ गया है। अब ऐसे ही इतना का पोर्शन आपके जिम्मे भी लगा सकता हूं कि आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसको लिख सकते हो, क्योंकि इसमें भी क्या लिखा हुआ है, अनइक्वल एंड रियल। और इसमें भी क्या लिखा हुआ था बच्चों, रियल एंड अनइक्वल। तो रियल एंड अनइक्वल के लिए क्या लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। तो हम इस क्वेश्चन में भी क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। चलो इधर थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूं। इसमें हम लिख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, ऊपर आपने खुद लिख लेना है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है हमारे पास 64 माइनस 16 क्यू, ये ग्रेटर देन जीरो, 64 ग्रेटर देन, ये माइनस 16 क्यू आ गया, पॉजिटिव 16 क्यू। क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो 16 मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो गया, ये बन गया 4 ग्रेटर देन क्यू। चेंज करके आप क्यू लेस देन 4 भी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, सबसे पहले इक्वेशन, इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट तक हो गया। अब फिर क्या लिखना होता है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैसे ये हर क्वेश्चन में लिख लिख के आपको याद हो गया होगा, यहाँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखना है। इसमें रूट्स कैसे हैं, इक्वल का वर्ड आ गया, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब इक्वल आ जाएगा तो तब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट अब क्या है, 64 माइनस 4m इज इक्वल टू जीरो, 64 इज इक्वल टू 4m। m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 16। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई यहाँ तक। इसके बाद बच्चों इसी टॉपिक में एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15। इसकी स्टेटमेंट को बुक से रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है और आगे आ गया इक्वल रूट्स। पेपर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, इक्वल रूट्स। अच्छा, इससे पहले एग्जांपल नंबर 14 देखें, वो शायद आपसे डिस्कस नहीं की गई कि एग्जांपल नंबर 14 में ये जो चारों पार्ट्स हैं इनका आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, जैसे हमने इन क्वेश्चंस का किया, और उसके बाद टेबल से कंपेयर करके इनकी नेचर बता देनी है रूट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल इस दूसरे वाले का डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा ही हमने लिखना होता है टेबल से देख के। तो खैर ये आपके करने वाले क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 15 बेटा मैं करवा देता हूं, जिसमें हमने इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया। इसमें से एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है वो ए की वैल्यू है, एक्स के साथ जो भी है वो बी की वैल्यू है, और ये कांस्टेंट सी। डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर, 2k माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे k प्लस 1 और सी की जगह पे उसकी वैल्यू। अच्छा, ये a माइनस बी स्क्वायर फार्मूला एक्सपेंड किया, अब डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा डिटेल से कर दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4, ऐसे ही k प्लस 1 k माइनस 1, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। अब ये 2k स्क्वायर बेटा क्या बन गया, 4k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 4k, 4 को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4k स्क्वायर, और फिर यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये जो बाहर माइनस है इसकी वजह से ये प्लस हो जाना चाहिए था। ये 4 प्लस 1, ये मुझे यहाँ पे प्लस 5 लिखना चाहिए।
अब आपने स्टेटमेंट में पढ़ा, वहां पे लिखा हुआ था रूट्स आर इक्वल, इक्वल रूट्स। अब जब इक्वल होते हैं तो आपको पता है कि उसकी बेटा कंडीशन एक ही है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है -4k + 5, इसको इक्वल टू 0। -4k लिखो, ये +5 क्या हो जाएगा, -5। दोनों तरफ से माइनस खत्म, 4k = 5 और k = 5/4 आ जाएगा। आज के टॉपिक के रिलेटेड बेटा रिव्यू के क्वेश्चंस को एक नज़र देखते हैं कि क्या इनमें से कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक के रिलेटेड तो नहीं। तो हमें ये कुछ एमसीक्यू मिल गए। जैसे लिखा हुआ था एमसीक्यू नंबर 8 में कि डिस्क्रिमिनेंट नहीं लिखा, लेकिन उसका फार्मूला लिख दिया b² - 4ac > 0 और आगे लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर। अगर >0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर इनमें से क्या हो सकते हैं? क्या रूट्स इक्वल हो सकते हैं? बेटा इसको सॉल्व करने के लिए बात वही कि आपके पास ये टेबल सामने खुला हुआ होना चाहिए। जब आपके सामने टेबल होगा तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो देखें जी, >0 और परफेक्ट स्क्वायर का केस है, तो हमारे पास 3 कंडीशन है, रियल है, रैशनल है और अनइक्वल है। इन तीनों में से कोई भी हमें आंसर मिल गया तो हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल। नहीं जी, इक्वल हमारे पास नहीं है, इमेजिनरी भी नहीं है, इरेशनल भी नहीं है। इसका मतलब फिर एक ही बचा है, वो कौन सा है, अनइक्वल। दूसरे में देखें b² - 4ac = 0। अगर इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है? तो बेटा फिर हमारे पास ये 3 तरह की इसकी नेचर होती है, रियल, रैशनल और इक्वल। इन तीनों में से भी जो नजर आएगा हम इसको टिक कर देंगे। तो क्या अनइक्वल, इरेशनल, इमेजिनरी और इक्वल में से कौन सा ऑप्शन है जो इनमें मौजूद है? तो इसके अकॉर्डिंग बेटा इसमें कौन सा है, इक्वल होगा जस्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कहा है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स की नेचर बताएं। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, टेबल से कंपैरिजन करके बेटा आपने इसकी नेचर खुद बता देनी है। तो यहाँ तक ये आप एक्सरसाइज भी मुकम्मल कर ली थी और उसके रिलेटेड जो रिव्यू में एमसीक्यू और जो एग्जांपल थी बेटा वो भी मुकम्मल कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 11 में हम एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करेंगे।